नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा जहां हिंदू समाज को हिंसक बताने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राहुल गांधी का पुतला गांधी मैदान में जलाया गया, वहीं NSU द्वारा राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम गृह मंत्री विजय शर्मा से इस्तीफे की मांग की गई। आइए देखते और सुनते हैं कि भाजपा नेता राजेंद्र शर्मा, महेंद्र पंडित, जय हिंदुजा, विजय मोटवानी और भाजयुमो अध्यक्ष कैलाश सोनकर ने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताते हुए क्या कहा। जय भैया, गांधी मैदान में किसका पुतला जलाया जा रहा है, क्या विरोध हो रहा है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष संसद में लोकतंत्र के मंदिर में श्री राहुल गांधी द्वारा जो बयान दिया गया है, पूरा बहुसंख्यक समाज, पूरा सनातन धर्म, पूरा हिंदू धर्म उससे आहत है और पीड़ित है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लगातार इनके नेताओं द्वारा, इनकी पार्टी द्वारा हिंदू धर्म को अपमानित किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जिस मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, उस मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए सामान नहीं है क्या? जी नहीं, लेकिन ये धारा 153A है जो गैर जमानती अपराध है, सांप्रदायिक दुर्भावना फैलाना, तो उनके विरुद्ध आप लोग ने थाने में क्या रिपोर्ट की है? देखिए, अभी हमने सांकेतिक प्रदर्शन आज उनका पुतला जलाकर किया है और हमने मांग रखी है कि जिस प्रकार से लगातार हिंदू धर्म और सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, पहले निशर्त ये पूरे हिंदू समाज से, बहुसंख्यक समाज से, सनातन धर्म से माफ़ी मांगे, क्योंकि भारत की मूल आत्मा हिंदू समाज है। उस मूल आत्मा को लहूलुहान होने हम नहीं देंगे। उसके लिए आज हमने सांकेतिक प्रदर्शन कर, उनका पुतला जलाकर उनसे माफ़ी मांगने की बात की। इनके जो बड़े नेता है कपिल सिब्बल जी, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था राम कल्पना है, राम नाम की कोई चीज़ नहीं है। उस स्थिति में संसद में गुरु नानक देव जी का और शंकर भगवान की तस्वीर लहरा के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? देखिए, अगर ये शिव जी की बात करते हैं तो जब समुद्र मंथन हुआ था पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, 9 रत्नों से पहले जो विष निकला था उसे हलाहल शिव जी ने सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड की रक्षार्थ के हेतु किया था। गुरु नानक देव जी का एक बोल है, वो वचन देते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वत दा भला। वो पूरे विश्व की कामना की बात करते हैं, सिर्फ किसी एक धर्म की कामना की बात नहीं करते हैं, पूरे विश्व की समृद्धि और खुशहाली की बात करते हैं। और जो भगवान को नहीं मानते वो आज भगवान का आश्रय ले रहे हैं। आपको अगर याद होगा 2014 में जब राहुल गांधी सांसद बने थे, उन्होंने ईश्वर के नाम की शपथ हिंदी में ली थी, और समय के साथ जब आज उनकी संख्या बढ़ गई है संसद में, तो उन्होंने ईश्वर के नाम की शपथ लेना भी उचित नहीं समझा। ये वही राहुल गांधी हैं जो जनेऊ को भी कोट के ऊपर पहनते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्हें शिव जी को जल अर्पित करने नहीं आता, जो शिव जी की छाया चित्र लहरा रहे हैं। हिंदू धर्म के नाम से हम तो उन्हें हिंदुओं से कभी नहीं जोड़ के देखें, क्योंकि उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जहर उगला जी। ये बीच में बातें होती रही कि राहुल अपरिपक्व राजनीतिज्ञ है, तो क्या लगता है कि ये परिपक्वता इसमें नहीं दिखी कल वाले उनके अभिभाषण में? देखिए, तो हम अगर विपक्षी हैं उनके, तो हम कहें तो ये बात अलग है। यहाँ तो आम जन को बोलते हैं तो राहुल गांधी को कोई बच्चा और अबोध कहते हैं। वो तो आम जन जानती है, और जनता जो परिचय देती है उससे बड़ा परिचय कोई होता ही नहीं है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे, वो तो बोल रही है तभी फिल्म है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये मुझे भी ऐसे लगता है कि अभी इनकी संख्या आई, और अपने पहले भाषण में जो इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है, मुझे लगता है कि अभी और बहुत कुछ इनके मन की बातें बाहर आना बाकी है। लेकिन ये हिंदू समाज है, हिंदू समाज डरने झुकने वाला नहीं है, बहुसंख्यक समाज है, और हम विश्व की कामना की बात करते हैं। अगर हमने शास्त्र पढ़ा है तो हम शस्त्र उठाना भी जानते हैं। और जिस देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, अभय, और जिन्होंने कहा कि ये शास्त्र नहीं उठाते हैं, ये अभय की मुद्रा में रहते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि हिंदू कभी हिंसक नहीं होता। हिंदू हिंसक तब हुआ है जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया है, तो हिंदू ने युद्ध किया है। जब रावण ने सीता का हरण किया है, उस समय हिंदू युद्ध किया है। जब ऐसे हिंसक और उपद्रवी आगे आकर मानव समाज को कुचलने का प्रयास करेंगे, हिंदू युद्ध करना भी जानता है। विजय भैया, ये किस तरह का पुतला दहन किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा ये जो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, जो अंग्रेज हैं, वो भारत की संस्कृति हमें क्या सिखाएंगे और बताएंगे। और लगातार इनके द्वारा बयान आता है सनातन धर्म को गाली देना, हिंदू हित के लिए बात ना करना, और संसद में ये कहना कि हिंदू हिंसावादी हैं, हिंदू हिंसा करते हैं। अरे मुझे एक उदाहरण दीजिए कि कौन हिंदू हिंसा में संलिप्त है? केवल और केवल ये कांग्रेसी हिंसा करवाते हैं, सनातन धर्म का अपमान करते हैं,
इनको वापस अंग्रेज जहाँ रहते हैं ना वहाँ भेजना चाहिए। ये वहीं के लायक हैं, ये दुष्ट लोग हैं, ये पापी लोग हैं जी। ये संसद के अंदर में बहुत सारी तस्वीरें लहराई गई शंकर भगवान की, गुरु नानक देव जी की, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? देखिए, ये केवल और केवल इतने 70 सालों में इन्होंने क्या किया? केवल और केवल सनातन धर्म को गाली दिया। प्रभु श्री राम जी के मंदिर ना बन पाए, ऐसे 7 वकील 21 वकील इन्होंने खड़े किए। अब राम भगवान की याद आ रही है इन्हें, शंकर भगवान की याद आ रही है इन्हें। ठीक है। ये हिंदू धर्म के लोग, हम रामायण पढ़ने वाले लोग हैं। इन लोग क्या पढ़ते हैं आप जानते हैं? ये क्या हमें धर्म सिखाएंगे? सोनकर जी, किस तरह का विरोध किया जा रहा है, किसका पुतला जलाया जा रहा है? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा संसद में राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया कि हिंदू समाज को लेके, हिंदू समाज को उन्होंने हिंसावाद और नफरत फैलाने, 24 घंटा हिंसा नफरत फैलाने की बात करते हैं राहुल गांधी। इसका हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा हम लोग पूरा विरोध करते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। किसी भी धर्म के खिलाफ इस टाइप का शब्द संसद में नहीं करना चाहिए और कहीं भी नहीं करना चाहिए। जी, संसद में जो कल घटना घटी है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष बने अभी, उन्होंने कहा कि हिंदू जो है हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, इस तरह के एक बयान दिया गया है। तो ये क्या उसी की प्रतिक्रिया है जो पुतला दहन वगैरह हो रहा है? ये उसकी प्रतिक्रिया तो ये सभी सनातनी हिंदुओं के ऊपर जो आघात हुआ है उनकी भावनाओं के ऊपर, उसके विरोध में हुआ है। और उन्हें ये चेतावनी है, अभी तो पुतला दहन हो रहा है, आगे क्या क्या होगा वो भी देखेंगे। और आप जैसे जागरूक पत्रकार महोदय माध्यम से समस्त जागरूक जनता से अपील करता हूँ कि कैसे वो इन्हें वोट देते हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। ये उनके ऊपर कुठारा घात है कि कांग्रेस के अंदर कोई हिंदू रहेगा कि नहीं। ये खुली चुनौती राहुल गांधी दे रहे हैं। अब जवाब देना हिंदू समाज को, बहुसंख्यक समाज को, जबकि हिंदू समाज को हिंसक बोलते हैं। आप मेरे घर में आके देखिए, मेरी छोटी बच्ची अगर कीड़े को मारने जाती है ना, उसकी दादी रोकती है, पाप पड़ेगा। हमारे घर तुलसी माता का पेड़ है, उसकी पूजा की जाती है, गौ आदि उसे रोटी दी जाता है, कुत्ता आता है उसे रोटी दिया जाता है। हिंसा करके लात नहीं मारी जाती। हिंदुओं को समझते ही नहीं। ये जो कन्वर्टेड हिंदू हैं ये क्या जानेंगे हमारे बारे में? जी, कन्वर्टेड हिंदू बोल रहा हूँ ना, क्योंकि हिंदू है ही नहीं, वो कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदू समाज ऐसे लोगों को कभी अपने साथ रखने वाला नहीं है। और हिंदुओं का जो अपमान किया है, ये उनके लिए पुनः आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, जो उनके साथ रहते हैं कथित दल में, ये उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि ऐसे दल में वो रहें कि ना रहें। अब इनकी अंदर की आत्मा जागे और हम तो बोल ही रहे हैं सब आ जाओ, सब आने ही वाले। इनके जो बड़े नेता है कपिल सिब्बल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि राम कल्पना है, कोई भगवान नहीं है। उस स्थिति में संसद के अंदर में गुरु नानक देव जी का, शंकर भगवान जी का तस्वीरें लहरा के वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अपनी मूर्खता की पराकाष्ठा को प्रदर्शित कर रहे हो। एक और तुम क्या बोले, एक और क्या बोले। जब जनता ने उन्हें जवाब दे दिया कि हमारे परम पूज्य सदगुरु गुरु नानक देव जी की वाणी, जिनके ग्रंथों में राम जी का बार बार उल्लेख आता है, उनके अस्तित्व को आप नकारते हैं और दूसरी ओर उनका तस्वीर को लाके बताते हैं। वही गुरु वाणी को आपने साबित कर रहे हैं कि राम का अस्तित्व है, तो आप अपने आप में ही दोगले और झूठे साबित होते हैं। राजेंद्र भैया, संसद के अंदर भगवान शंकर की तस्वीर लहराना, सिखों के जो प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव जी की तस्वीर लहराना, क्या सिद्ध करना चाहते हैं राहुल गांधी? भारत के संविधान में संसद स्वयं में मंदिर है और संसद में बैठा हुआ प्रत्येक आदमी संविधान का पुजारी है। ऐसी परिस्थिति में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी द्वारा किया गया कल का कृत्य भारतीय लोकतंत्र को कलंकित करता है, क्योंकि ये वही देश है जहाँ स्वतंत्रता संग्राम में यदि 123 लोगों की फांसी होती है तो उसमें 91 लोग गुरु नानक देव जी को मानने वाले हैं। ये वही देश है जहाँ भगवान शंकर महादेव के कारण हिमालय की पवित्र हवा अन्य देशों में जाकर सांप्रदायिक भाईचारे की खुशबू बिखेरती है, जिसे आज पूरा भारत विरोध कर रहा है। और ऐसे कृत्य की जितनी निंदा की जाए वो कम है। गैर जिम्मेदाराना हरकत है, बचपना हरकत है और भारत के लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात नहीं है। संसद में खड़े होके
सांप्रदायिक बात करना, क्या इसमें धारा 153 नहीं लगती? और लगती है तो क्या भाजपा को संसद शिकायत के दर्ज अंदर कर? कोई भी बात होती है उसके लिए आसंदी निर्णय कर सकती है। माननीय ओम बिरला जी एक निष्पक्ष और संवैधानिक मर्यादाओं के अनुपम उदाहरण पिछले 5 वर्ष में पेश किए हैं और ये उनका क्षेत्र है। इसी तरह राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने में गृह मंत्री को पूरी तरह नाकाम बताते हुए कांग्रेस नेता राजा देवांगन, विक्रांत शर्मा और आकाश गोलछा ने कहा कि विष्णुदेव सरकार राज्य में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। विपक्ष पर पुलिस की कार्रवाई करवाकर अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। किस तरह का विरोध किया जा रहा है यहाँ? जिस तरह से आप देखेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है तब से लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अभिगत कुछ दिन पहले 21 वर्ष लौंडीगुड़ा का हमारा एक छात्र था जो लिफ्ट मंगा, उसको मार्मिक हत्या कर दी जाती है। ये टोटल इनका लचर व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं रही है, जिसकी मांग को लेकर हम आज पुतला दहन किए। जी नहीं, आज यहाँ भाजपा का भी कार्यक्रम था, तो आपका ये कार्यक्रम एक ही समय में रखने का क्या औचित्य है? जानते हैं हमारा धमतरी छोटा सा शहर है और हमारे एक पॉइंट तय किया गया है गांधी मैदान, तो आज उनका पुतला दहन था, उसके बाद हमारा पुतला दहन हो रहा है। जी, ये हिंदू विरोधी बयान दिया है राहुल गांधी ने कि हिंदू हिंसक होता है। तो बहुसंख्यक हिंदू अगर हिंसक होता तो ये देश तो बहुत पहले बंटवारे पहले खाली हो जाता। आपकी क्या राय? देखिए महोदय, बात ऐसा है कि ये जो तोड़ मरोड़ के इन बात पे पेश करने का आदत है, उसको आप भी वही सवाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं, उन्होंने कहा हिंदू हमेशा हिंसा को मानने वाले हैं। कभी अहिंसा के मार्ग में चलने वाले हैं। इन्होंने तोड़ मरोड़ कर जो बताया है उसके तहत जो IT सेल है, भाजपा का वैसा काम है। राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं लेकिन इन लोग दर्शाते कुछ और हैं। जी, ये गृह मंत्री से क्या मामले को लेकर इस्तीफा मांग रहे हैं? वो जो अभी 2 दिन पहले मर्डर हुआ है रायपुर में, उस मामले को लेकर, आपका बलौदाबाजार जिला में जो दंगा हुआ उसको लेकर उनसे संभल नहीं रही है छत्तीसगढ़। दंगे वाली जो बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, CCTV कैमरे के हिसाब से गिरफ्तारियां हो रही है, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता, आदमी झूठ बोल सकता है। तो उस हिसाब से अगर गिरफ्तारियां हो रही है वैध तरीके से, 25% ईमानदारी से कर रहे हैं, 75% केवल और केवल द्वेषपूर्ण इन लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे NSY का छात्र है, वहाँ का विधानसभा अध्यक्ष, उसको जबरदस्ती राजनीतिक द्वेष निकालने के चक्कर में उनके ऊपर कार्रवाई किया गया, जबकि वो छात्र कॉलेज में उस टाइम में था, CCTV फुटेज में है। जी, मतलब पुलिस जो है निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है। निष्पक्ष नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कार्य कर रही है। ओके। गुड़ा के जो युवक था जिसकी हत्या कर दी गई है, मैं ये मान रहा हूँ पूर्ण रूप से जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब कांग्रेस के ऊपर साधने की कोशिश करते थे कि कांग्रेस सरकार नहीं चला पा रही। आज भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 महीना हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से वो है, जिसमें चाहे वो भ्रष्टाचार की बात करे, अत्याचार की बात करे, बलात्कार की बात बोले या अपराध की बात बोले, पूर्ण रूप से अपराध छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं। कहीं भी कानून व्यवस्था ठीक से नज़र नहीं आ रही है। इसी को लेकर आज NSY की पूरी टीम यहाँ पर आज पुतला दहन किया गया। भाजपाइयों को आप लोग इस पुतला दहन के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम खुला चैलेंज करते हैं कि आप सरकार नहीं संभाल पा रहे हैं। विजय शर्मा जिस तरह से बात करते हैं, कानून व्यवस्था उनसे नहीं संभल रहा है, पूर्ण रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, क्योंकि 4 महीना नहीं हुआ है महज, सरकार नहीं चला पा रही है पूर्ण रूप से। आपने देखा कांग्रेस सरकार में कहीं भी अपराध नहीं बढ़ रहा था, अच्छे से कानून व्यवस्था चल रही थी, और आज कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है। आप चाहे बलौदाबाजार के मामला को देखो, पूरा देश का सबसे बड़ा मामला वहाँ पर हुआ था, लेकिन आज देख रहे हो उसमें सतनामी समाज को सौंपा जा रहा है। सतनामी समाज हमेशा सत्य के मार्ग पर चला है, बाबा घासीदास हमेशा सत्य के मार्ग पर चले हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, मंत्री लोग सरकार चलाने में असमर्थ है। भाजपा द्वारा आज किसी मंदिर पे नहीं जाते, उनकी आस्था है और वो भी हिंदू है, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आज देख सकते हैं पूरा विपक्ष में, पूरा सदन को देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरह न्याय और पूरे देश में न्याय यात्रा निकाले हैं उन्होंने।
वो सर्व समाज को लेकर चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा लड़ाने का काम किया है। इसलिए राहुल गांधी ऊर्जावान युवा नेता जो पूरे देश को माहौल बना रहा है। राहुल गांधी जी ने संसद के ये कांग्रेस के पास क्या नारों का अकाल हो गया है, जो आप लोग आम आदमी पार्टी के नारे को यहाँ जयघोष कर रहे हैं? कौन सा नारा आम आदमी पार्टी का? पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये क्या हमारे पास रिकॉर्ड है। ये रजिस्टर्ड नारा है आम आदमी पार्टी का? जी 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 ये बिल्कुल। नारा जी बिल्कुल नहीं, ये नारा हमने पहले भी लगाया था और हमारे हर प्रदर्शन में हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस नारे का इस्तेमाल करते आए हैं। जी जी। और कोई भी नारा किसी भी पार्टी का रजिस्टर्ड नहीं होता जी। अच्छा, ये किस तरह का विरोध किया जा रहा है आप लोग द्वारा? आप देख रहे हैं विगत 7 महीनों से जब से भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ की ओर तब्दील होता जा रहे हैं। जी। अपराध पर अंकुश नहीं है। जी। ऐसी स्थिति में आम जनता के साथ खड़े होकर कांग्रेस पार्टी NSCI ने आज विष्णुदेव साय का गृह मंत्री विजय शर्मा जी का पुतला दहन किया है और ध्यान आकृष्ट कराया है कि जल्द से जल्द अपराध पे अंकुश लगे, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी NSCI करेगी। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।